हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आप लोग काफी टाइम से पूछ रहे थे कि लोअर पीसीएस के लिए किन किन बुक्स को आप पढ़ें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोअर पीसीएस की तैयारी करने के लिए आपको किन किन बुक्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको प्री, मेंस, इंटरव्यू 3 चरण होंगे। इन तीनों की तैयारी आपको साथ ही करनी होगी। लोअर पीसीएस का जो पेपर होता है उसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में आती है आपकी रीजनिंग और दूसरे पार्ट होता है आपका जीएस। जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और उत्तराखंड पूछी जाती है। उत्तराखंड के लिए आप बुक ले सकते हैं घनश्याम जोशी की, जिसमें उत्तराखंड के इतिहास को बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा गया है। इसमें कहानी के फॉर्मेट में वो सारी चीजें दी गई हैं, तो आप इस बुक को देख सकते हैं। दूसरी बुक है आपकी अजय सिंह रावत जी की। ये जो बुक है आपकी, ये भी आपकी एक ऑथेंटिक बुक है और इस बुक को भी आप उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ने के लिए और जो पॉलिटिकल एक्सपेक्ट्स से अगर आप उत्तराखंड को जानना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ ही एक बुक आपको और पढ़नी होगी जो है आपकी परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी आपके प्री एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर हम बात करें आपकी हिस्ट्री की बुक्स की, तो हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट होते हैं, एशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। आपको इन तीनों पार्ट्स के लिए अलग अलग बुक पढ़नी होगी, क्योंकि मेंस का जो पेपर होगा आपका, वो आपका सब्जेक्टिव आएगा। उसमें आपको काफी चीजें लिखनी होगी, तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके बेसिक से क्लियर होने चाहिए। तो इसमें आप एंशिएंट की बुक देख सकते हैं, झा और श्रीमाली की। मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आप हरीश चंद्र के दोनों पार्ट्स देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, और सतीश चंद्र देख सकते हैं, उसकी भी आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 आती है, जिसमें आपका दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का इतिहास आपको पढ़ने को मिल जाएगा। उसके साथ ही पेपर की दृष्टि से आपका जो आधुनिक भारत है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक भारत के लिए जो बुक है वो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, और दूसरी जो बुक है वो आप पढ़ सकते हैं विपिन चंद्रा की, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम आता है, आप विपिन चंद्रा की बुक वो पढ़ सकते हैं। एक बुक और है आपकी जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। ये आपकी बीएल ग्रोवर द्वारा लिखी गई बुक है, और इसके साथ साथ ही अलका मेहता और यशपाल जी भी इसके राइटर हैं। तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के लिए आप अपनी बुक देख सकते हैं लक्ष्मीकांत की, और अगर ज्योग्राफी आपको पढ़नी है तो ज्योग्राफी के लिए आप देख सकते हैं माजिद हुसैन की या महेश कुमार बर्थवाल की। दोनों ही बुक अच्छी हैं, आप किसी भी बुक को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हैं। बात करें अगर इकोनॉमिक्स की बुक की, तो उसके लिए आपको पढ़नी होगी रमेश सिंह, और जिसमें जो आपके साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए आप अपनी 11-12 की जो एनसीईआरटी है उसको प्रेफर कर सकते हैं, या आप लूसेंट की जो सामान्य विज्ञान आती है वो भी देख सकते हैं, वो बुक भी आपकी अच्छी है। और अगर हम बात करें आपके जो करंट अफेयर्स की है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप किसी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको करंट अफेयर्स की डिटेल पढ़नी है, क्योंकि आपको मेंस का पेपर भी लिखना है, तो इसमें आप प्रतियोगिता दर्पण को प्रेफर कर सकते हैं, या उसके बाद जो भी आपकी मैगजीन्स आती है जो आपको अच्छी लगे पढ़ने में, आपके लिए इजी हो, सुविधाजनक हो, आपको पसंद आए, आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उस बुक को पढ़ सकते हैं। जो भी बुक्स हमने इस वीडियो में बताई है, ये बुक आपके लोअर पीसीएस की तीनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेंस का जो पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव है। और अगर आपको लग रहा है कि केवल जो ग्रुप सी में आप बुक्स पढ़ते हैं कि आपने परीक्षा वाणी पढ़ ली, लूसेंट पढ़ ली, उसको पढ़कर आप प्री मेन सब क्लियर कर सकते हो, तो वो आपका क्लियर नहीं होगा। और अगर आपको केवल प्री की तैयारी करनी है, आप केवल प्री क्लियर करके ही संतुष्ट हैं, तो फिर आप केवल परीक्षा वाणी पढ़िए, लूसेंट पढ़ लीजिए, और आप कोई भी करंट अफेयर जो रिसेंट में चल रहे हैं उस आप मैगजीन को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा एग्जाम क्लियर हो, आप प्री निकालें, उसके बाद आप मेंस निकालें, फिर आप इंटरव्यू भी क्लियर करें, और आपका जो लोअर पीसीएस का एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आपको ये सारी बुक्स पढ़नी होंगी। और लोअर पीसीएस एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लगभग 1 या 1.5 साल का टाइम आपको चाहिए ही, क्योंकि अगर आपको अपना बेस बनाना है तो इतना समय आपको लगना ही है। अगर आपका बेस पहले से प्रिपेयर है तो आपको सिर्फ रिविजन करना है, तो फिर वो आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 3 से 4 मंथ के अंदर कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।